हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 26 अक्टूबर 2024 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज की वीडियो में मैं पिछले कल के पहले क्वेश्चन सभी रिविजन करवाऊँगा जो कल आपको पढ़ाए गए थे, और इसी के साथ ना आपको आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे आज की वीडियो में, बिल्कुल डिटेल के साथ। जो भी क्वेश्चन की टाइप आएगी उससे रिलेटेड हम पिछले क्वेश्चन को रिवीजन करते हुए चलेंगे, ठीक है। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि अगर आपको ना डेली करंट अफेयर का टेस्ट लगाना है, उसके लिए हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप, उसे आप जरूर इंस्टॉल कर लें। फ्रेंड्स, सबसे खास बात क्या होगी, वहाँ पे आपको डेली के 15 क्वेश्चन का टेस्ट मिलेगा, रवि स्टडी ऐप, और पीडीएफ भी आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे ही मिल जाता है रवि स्टडी ऐप के ऊपर। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री रहेगा और यहाँ पे जो टेस्ट आपको मिलेगा बहुत ही मिनिमल प्राइस पे मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं पिछले कल के रिवीजन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यात्रा रुझान रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारतीय यात्रियों के लिए सबसे लोकप्रिय गंतव्य के रूप में कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा शिलोंग। टॉप 3 देख लेते हैं। शिलोंग मेघालय का नंबर 1 पे, अजरबैजान का बाकू नंबर 2 पे और मलेशिया का लंगकावी नंबर 3 पे। अगला क्वेश्चन है डिवीज़न का, अक्टूबर 2024 में 344 रनों के साथ किस टीम ने T20 इंटरनेशनल का सबसे बड़ा स्कोर बनाया है? तो राइट आंसर हो जाएगा जिम्बाब्वे। महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? दारा सिंह खुराना को। भारत और पाकिस्तान ने करतारपुर गलियारे समझौते को कब तक बढ़ाया है? राइट आंसर हो जाएगा 2029 तक। ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? उर्मिला चौधरी को। अक्टूबर 2024 में जेड मोड़ टनल के पास आतंकवादी हमला हुआ है। यह टनल कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। अक्टूबर 2024 में पश्चिमी हिमालय में एक सांप की प्रजाति जिसका नाम है एंगुइकुलस डिकोप्रियो की खोज की गई है। इसका नाम किस अभिनेता के नाम पर रखा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा लियोनार्डो डिकोप्रियो के नाम पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट सुरक्षा समिति ने किस राज्य के नागयालका में एक नए मिसाइल परीक्षण रेंज की स्थापना को मंजूरी दी है? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, भारत ने विशाखापत्तनम के शिप बिल्डिंग सेंटर में अपनी चौथी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी को लॉन्च किया। इसका कोड नेम क्या है? S4 पनडुब्बी। वैश्विक मीडिया और सूचना साक्षरता सप्ताह 2024 का मनाया गया 24 से 31 अक्टूबर तक। अक्टूबर में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पे है? 84 नंबर पे। टॉप 3 है हांगकांग, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड। हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन की पहली महिला CFO कौन बनी है? पाम कौर। तो फ्रेंड्स, ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चन करवा दिए गए जो आपको कल पढ़ाए गए थे। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सखारोव पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, A एंड B दोनों, मारिया कोरिना मचाडो और एडमंडो गोंजालेज। फ्रेंड्स, ये आप फोटो देख सकते हो दोनों विजेताओं की। इनको मिला है 2024 का सखारोव पुरस्कार। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। यूरोपीय संघ के वरिष्ठ सांसदों ने वेनेजुएला के विपक्षी नेताओं मारिया कोरिना मचाडो और एडमंडो गोंजालेज को सखारोव पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है। यह पुरस्कार इन्हें वेनेजुएला में स्वतंत्रता और लोकतंत्र को बहाल करने के लिए उनकी बहादुर लड़ाई के लिए दिया गया है। और मैं आपको बता देता हूँ कि सखारोव पुरस्कार क्यों दिया जाता है। यह पुरस्कार मानवाधिकारों और स्वतंत्रता की वकालत करने वाले व्यक्तियों और आंदोलनों को मान्यता देने के लिए दिया जाता है। देखो फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन की टाइप क्या थी? पुरस्कार और सम्मान। तो हम पिछले पुरस्कार और सम्मान को एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 ये किसे मिला? मिथुन चक्रवर्ती अभिनेता को। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार जापान के हायाओ मियाजाकी को मिला है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे मिला? जैनी एरपन बेक को मिला, इनकी पुस्तक कैरोस के लिए। आईफा 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसे मिला? ये मिला शाहरुख खान को जवान फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब किसे मिला? रानी मुखर्जी को। अगर हम बात करें एबल पुरस्कार 2024 तो ये किसे मिला? ये मिला फ्रांस के मिशेल टैलाग्रेंट को। 2024 में फिजी का सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी ये किसे मिला? द्रौपदी मुर्मू जी को। वर्ष 2024 में IOC द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से किसे सम्मानित किया गया? अभिनव बिंद्रा जी को।
इसके बाद अगर हम बात करें, इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 है ये मिला आलोक शुक्ला को। KISS मानवतावादी पुरस्कार 2021 रतन टाटा जी को मिला है। 33वां सरस्वती सम्मान 2023 प्रभा वर्मा को मिला है। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता खिताब मिला ऋषभ शेट्टी को। फिर सभी के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको बताया एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में किया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन 28 नवंबर से 15 दिसंबर 2024 तक हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किया जाएगा, जिसमें भारतीय विरासत, आध्यात्मिकता और संस्कृति की भव्य झलक प्रस्तुत की जाएगी। हरियाणा सरकार द्वारा शुरू किया गया यह गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि के महत्व पर जोर देता है, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था। हर साल इस महोत्सव में एक सहयोगी देश चुना जाता है ताकि गीता का संदेश अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों तक पहुंच सके, और 2024 में तंजानिया इस महोत्सव का सहयोगी देश होगा। ये भी आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स, आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए। टेलीग्राम हमारा करंट अफेयर्स बाय रवि है, और ई बुक की वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। ठीक है, ई बुक की वेबसाइट भी आप ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए। अगर आप कोई भी ई बुक्स बाय करनी है तो यहाँ से जाके आप बाय कर सकते हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। JP मॉर्गन चेज इंडिया का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, प्रणव चावड़ा। ये आपको ध्यान रखना है, प्रणव चावड़ा JP मॉर्गन चेज इंडिया के नए CEO बने हैं। प्रणव चावड़ा को 3 साल की अवधि के लिए JP मॉर्गन चेज इंडिया का नया CEO यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें JP मॉर्गन चेज इंडिया की, इसकी स्थापना 1 दिसंबर 2000 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? USA के न्यूयॉर्क में। क्वेश्चन की टाइप थी हमारी CEO। तो पिछले जितने भी CEO अपॉइंट हुए हैं एक बार इनका फटाफट से हम रिवाइज कर लेते हैं। यूट्यूब के CEO की बात कर लेते हैं, नील मोहन है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ओपन AI के CEO का नाम है सैम ऑल्टमैन। गूगल के CEO का नाम सुंदर पिचाई है। ट्विटर, जिसे कि अब X के नाम से जाना जाता है, की नई CEO बनी है लिंडा याकारिनो। अमेज़ॉन के CEO का नाम है एंडी जेसी। माइक्रोसॉफ्ट के CEO का नाम है सत्या नडेला। एप्पल के CEO का नाम है टिम कुक। एडोब के CEO हैं शांतु नारायण, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। मेटा के CEO है मार्क जुकरबर्ग। डेल के CEO का नाम है माइकल डेल। जूम ऐप के CEO का नाम है एरिक यूवान। इंस्टाग्राम के CEO का नाम है एडम मोसेरी। पेप्सी के CEO का नाम है जाग्रत कोटचे। टेस्ला मोटर के CEO हैं एलन मस्क, और स्टारबक के CEO का नाम है लक्ष्मण नरसिम्हन। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 21वीं पशुधन जनगणना अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, राजीव रंजन सिंह जी के द्वारा पशुधन जनगणना अभियान का शुभारंभ किया गया है। डिटेल में समझते हैं। केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने 25 अक्टूबर को 21वीं पशुधन जनगणना अभियान का शुभारंभ किया। 1919 में पशुधन जनगणना एक महत्वपूर्ण अभ्यास है जो हर 5 साल में आयोजित किया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जनगणना में एक व्यापक डोर टू डोर सर्वेक्षण शामिल है जो पालतू जानवरों और पक्षियों पर विस्तृत डेटा को एकत्र करता है। आपको बताना चाहता हूँ 21वीं पशुधन जनगणना अभियान अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 के दौरान आयोजित की जाएगी। इस जनगणना में मवेशी, भैंस, मिथुन, याक, भेड़, बकरी, सुअर, ऊंट, घोड़ा, खच्चर, गधा, कुत्ता, खरगोश और हाथी शामिल हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यह पहला पशुधन होगा जिसमें पशुपालकों द्वारा पशुधन रखने के बारे में डेटा स्वतंत्र रूप से उपलब्ध होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिहार के पहले शुष्क बंदरगाह, जैसे कि ड्राई पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, की स्थापना कहाँ की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहटा। बिहार का जो बिहटा जगह है ना पटना के पास, यहाँ पर बिहार के पहले शुष्क बंदरगाह की स्थापना की जाएगी। अक्टूबर 2024 में बिहार के पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया और इसकी स्थापना पटना के पास बिहटा में की गई है। यह जो ड्राई पोर्ट है ना, ये 30 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें कंटेनर यार्ड, कोल्ड स्टोरेज, गोदाम, रेलवे
साइडिंग और कार्गो हैंडलिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस ड्राई पोर्ट के माध्यम से औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और बिहार के उत्पादों के निर्यात में आसानी होगी। अब मैं आपको बता देता हूँ ड्राई पोर्ट क्या होता है। देखो फ्रेंड्स, नाम से क्लियर है, ड्राई मतलब सूखा, है ना। तो ड्राई पोर्ट एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पानी नहीं होता है और खाली कंटेनरों को स्टोर किया जाता है। यहाँ माल की पैकिंग करके उसे बंदरगाह तक पहुँचाया जाता है। बात बिहार की हुई है, 22 मार्च 1912 को इसकी स्थापना हुई थी। ये आप लोकेशन देखिए बिहार की, ठीक है, इंडिया के मैप के ऊपर। राजधानी इसकी पटना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। राजेंद्र अरलेकर यहाँ के राज्यपाल हैं। बिहार की लोकसभा सीट 40 है, राज्यसभा सीट 16 है, विधानसभा सीट है 243। बिहार से जुड़े हुए कुछ हम करंट अफेयर्स देख लेते हैं। कौन सा शहर बिहार का 2024 महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा? राजगीर। किस राज्य के 2 पक्षी अभयारण्य नागी और नकटी को रामसर साइट सूची में शामिल किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा बिहार। किस राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का निधन हो गया? बिहार। हर साल बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। बिहार के पहले ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर कौन बने? मानवी मधु कश्यप। बिहार सरकार ने न्यायिक सेवा में EWS के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? 10%। बिहार के किस जिले में दूसरा टाइगर रिजर्व बनेगा? कैमूर में। बिहार के नए मुख्य सचिव कौन बने? ब्रजेश मेहरोत्रा। किसे बिहार विधानसभा अध्यक्ष के रूप में चयन किया गया है? नंद किशोर यादव को। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए आर अश्विन। भारतीय खिलाड़ी हैं आर अश्विन। ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। डिटेल में समझते हैं। भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज नाथन लियोन को पीछे छोड़ते हुए ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट 189 लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। अश्विन ने यह उपलब्धि पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट संघ स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के दौरान हासिल की है। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात ICC की हुई है, तो ICC के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दुबई UAE में इसका हेडक्वार्टर है। और आपको बताना चाहता हूँ इसके नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? भारत के जय शाह, ठीक है। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले का। अगला क्वेश्चन है हमारा, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत और किस देश के बीच समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास जिसका नाम है सिम्बेक्स का 31वां संस्करण आयोजित हुआ है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सिंगापुर। भारत और सिंगापुर के बीच में द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास, मतलब द्विपक्षीय का मतलब होता है 2 देशों के बीच में, ठीक है। भारत और किस देश के बीच में? भारत और सिंगापुर के बीच में सिम्बेक्स का 31वां संस्करण आयोजित हुआ। सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स का 31वां संस्करण 23 से 29 अक्टूबर 2024 तक आयोजित किया जाएगा। सिंगापुर नौसेना का जहाज RSS टेनिशियस सिम्बेक्स 2024 में भाग ले रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। यह अभ्यास जो है 2 चरणों में आयोजित होगा। पहला चरण जो होगा वो 23 से 25 अक्टूबर तक विशाखापट्टनम के हार्बर चरण में और 28 से 29 अक्टूबर तक बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया जाएगा। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य अंतर संचालन को बढ़ाकर और समुद्री डोमेन जागरूकता में सुधार करके भारत और सिंगापुर के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करना है। देखो फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन की टाइप थी सैन्य अभ्यास। पिछले सैन्य अभ्यास हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। अगर हम बात करें संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के बीच होता है? भारत और अमेरिका के बीच में। आयोजन स्थल बीकानेर राजस्थान। संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नज़ा, ये होता है भारत और ओमान के बीच में। आयोजन स्थल कहाँ पे है? सलाला ओमान। संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री भारत और थाईलैंड के बीच में आयोजित होता है। आयोजन स्थल है इसका ताक प्रांत थाईलैंड। संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक, ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है। आयोजन स्थल टर्मेज ज़िला उज्बेकिस्तान। एक्स टाइगर ट्रंप 24, ये होता है भारत और अमेरिका के बीच में। आयोजन स्थल है भारत के पूर्वी समुद्री तट। संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच में आयोजित होता है। संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच में आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन यानी कि ISSF द्वारा वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी लियू युकुन। ये नाम आपको ध्यान रखना है। नाम क्या है इनका?
लियू युकुन चीन देश के हैं। इनको आईएसएसएफ द्वारा वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट के रूप में सम्मानित किया गया है। चीन के लियू युकुन को इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन यानी कि आईएसएसएफ द्वारा वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट के रूप में सम्मानित किया गया है। इसके अलावा जो कोरिया की यांग जी इन है, इनको महिला एथलीट ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। हम बात कर लेते हैं आईएसएसएफ की। पूरे विश्व में जो निशानेबाजी का खेल होता है उसे आईएसएसएफ रेगुलेट करता है। फुल फॉर्म होता है अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ। 1907 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जर्मनी के म्यूनिख में। राष्ट्रपति हैं इटली के ल्यूसाने रॉसी और सदस्य देश कितने हैं? 149। ये आपको ध्यान रखना है। ये आप यहाँ पे ना अध्यक्ष लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने 24 अक्टूबर 2024 को अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए आईटीबीपी। आईटीबीपी ने 24 अक्टूबर 2024 को अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया है। डिटेल में समझते हैं। उत्तराखंड के मसूरी में भारत तिब्बत सीमा पुलिस अकादमी ने 24 अक्टूबर 2024 को आईटीबीपी का 63वां स्थापना दिवस मनाया है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस भारत का एक सीमा गश्ती संगठन है जो तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र चीन के साथ अपनी सीमाओं पर तैनात है। यह 1962 के चीन भारत युद्ध के बाद 1962 में स्थापित 7 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है। आईटीबीपी की बात कर लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। महानिदेशक हैं राहुल रसगोत्रा। और अगर हम बात करें इसका आदर्श वाक्य क्या है? शौर्य, दृढ़ता और क्रम निष्ठा। अब देखो फ्रेंड, जितने भी संगठन हैं भारत के या इंटरनेशनल, उनके ना स्थापना दिवस मनाए गए 2024 में। ठीक है, बिल्कुल नया टॉपिक है। इनके स्थापना दिवस आपको मैं एक बार फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली एक क्वेश्चन आ जाता है इसमें से। तो अगर हम बात करें राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की, एनएसजी का 40वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? 16 अक्टूबर 2024 को। और इसकी स्थापना कब हुई थी एनएसजी की? 16 अक्टूबर 1984 को। साथ साथ में आपको मैं स्थापना भी रिवाइज करवा देता हूँ। मिलिट्री नर्सिंग सर्विस एमएनएस का 99वां स्थापना दिवस 1 अक्टूबर 2024 को मनाया गया। इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 को। बात करते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक आईपीपीबी का 7वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? 1 सितंबर 2024 को। इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 2018 को। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का 55वां स्थापना दिवस 15 अगस्त 2024 को मनाया गया। इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। सीमा सड़क संगठन बीआरओ का 65वां स्थापना दिवस मनाया गया 7 मई 2024 को। स्थापना 1960 में हुई थी। आर्मी मेडिकल कोर का 260वां स्थापना दिवस 3 अप्रैल 2024 को मनाया गया। इसकी स्थापना 1764 को हुई थी। नाटो का 75वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? 4 अप्रैल को। इसकी स्थापना काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है। 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का 90वां स्थापना दिवस 1 अप्रैल 2024 को मनाया गया। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का 176वां स्थापना दिवस 4 मार्च 2024 को मनाया गया। इसकी स्थापना 4 मार्च 1851 को हुई थी। भारतीय खाद्य निगम का 60वां स्थापना दिवस 14 जनवरी 2024 को मनाया गया। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। अगर हम बात करें डीआरडीओ की, भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, इसका फुल फॉर्म होता है, 66वां स्थापना दिवस का 1 जनवरी 2024 को मनाया गया। स्थापना हुई थी 1958 में। तो फ्रेंड्स, ये सभी के सभी जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए ना, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अपने आप में इसमें क्वेश्चंस हैं काफ़ी सारे बनने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 17वीं शहर मोबिलिटी भारत सम्मेलन और प्रदर्शनी कहाँ शुरू हुई है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी गांधीनगर। डिटेल में समझते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित 17वीं शहरी मोबिलिटी भारत सम्मेलन और प्रदर्शनी सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन में केंद्र एवं राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों एवं नीति निर्माताओं तथा शहरी परिवहन के विशेषज्ञों सहित 30,000 से अधिक गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता करेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य शहरी मोबिलिटी समाधानों के मानकीकरण और शहरी गतिशीलता के विभिन्न तरीकों के एकीकरण पर ध्यान केंद्रित करना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अक्टूबर 2024 में पूर्व भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल ने संन्यास की घोषणा की। इन्हें किस वर्ष मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, वर्ष 2020 में इनको खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
पूर्व भारतीय महिला हॉकी कप्तान रानी रामपाल ने 24 अक्टूबर 2024 को संन्यास की घोषणा की। 29 वर्षीय खिलाड़ी भारत की सबसे सफल हॉकी खिलाड़ियों में से एक बनकर विदा हुई हैं। अगर हम बात करें रानी रामपाल के बारे में, रानी रामपाल ने 2008 में 14 वर्ष की आयु में ओलंपिक क्वालिफायर में अपना अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण किया। रानी रामपाल ने भारत के लिए 254 मैचों में 205 गोल किए। मेजर ध्यानचंद उनको पद्मश्री मिला है 2020 में। रानी रामपाल को सब जूनियर महिला खिलाड़ियों के लिए एक राष्ट्रीय कोच नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 24 अक्टूबर 2024 को जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम किस स्थान पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 125वें स्थान पे है भारतीय टीम। डिटेल में समझते हैं। 24 अक्टूबर 2024 को जारी ताज़ा फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम एक पायदान के फ़ायदे से 125वें स्थान पर पहुंच गई है। टॉप 3 पे देखते हैं, अर्जेंटीना नंबर 1 पे, फ्रांस नंबर 2 पे, स्पेन नंबर 3 पे। फीफा की बात कर रहे थे, 1904 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में है। अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो है फीफा के। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारी वीडियो कंप्लीट हो गई है। 2 क्वेश्चन का टेस्ट आपके लिए आ गया है, जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, जेपी मॉर्गन चेज इंडिया का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन है। दूसरा क्वेश्चन है, बिहार के पहले शुष्क बंदरगाह यानी कि ड्राई पोर्ट की स्थापना कहाँ की गई है? 4 ऑप्शन है। आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट हो गई है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारी ई बुक की वेबसाइट है www.ravibookspdf.com, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे आप हमारी हर सब्जेक्ट की ई बुक्स को बाय कर सकते हो। मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप है, इसे भी अपने फ़ोन में आप इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है। टेलीग्राम हमारा करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।